मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के पीछे नाम भले ही लॉरेंस बिश्नोई का लिया जा रहा हो, लेकिन अभी भी जांच का दौर जारी है। कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी तलाशे जा रहे हैं। कभी बाबा सिद्दीकी के खिलाफ यूपी एटीएस ने भी जांच की थी। क्या थी वो जांच, किसने की थी जांच, यही सब बताने के लिए हमारे साथ वो इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा मौजूद हैं, जिन्होंने उस समय पर बाबा सिद्दीकी के खिलाफ यूपी एटीएस को मिली एक शिकायत की जांच की थी। अविनाश जी, पहले तो बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है, कैसे देखते हैं ये एक एनसीपी लीडर, एक इतने बड़े नेता की हत्या, और उनका बॉलीवुड से भी कनेक्शन, कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम, लॉरेंस बिश्नोई, तमाम नाम आ रहे हैं, क्या देखते हैं? ये बड़ी दुखद बात है ये, और मेरा बहुत ज़्यादा उनसे कोई संपर्क नहीं था। मेरा सिर्फ उनसे जांच के विषय में ही एक बार बातचीत हुई थी, और बाकी कनेक्शन क्या है ये तो बॉम्बे पुलिस देखेगी। वो आपने जांच कब हुई थी, किसने शिकायत की थी, इसकी वजह से यूपी एटीएस ने जांच की, और क्या मामला था? देखिए, काफ़ी पुरानी बात हो गई, मेरे ख्याल से ये 2015-16 की है, मुझे बहुत अच्छे से अब याद भी नहीं है। एक एप्लीकेशन आई थी, एक कोई हाफिज करके था, वो बॉम्बे बेस्ड था लेकिन दुबई रहता था। वो उसने एप्लीकेशन दी थी कि साहब मेरे 20 करोड़ रुपए बाबा सिद्दीकी नहीं दे रहे हैं, और मांगते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं, और आज मैं लखनऊ आया हुआ था, मुझे यहाँ भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। वो जांच मैंने की थी, मैंने उसका स्टेटमेंट लिया, और उसके बाद फिर मैंने बाबा सिद्दीकी जी से संपर्क किया कि भाई आप अपना स्टेटमेंट करा दीजिए, या तो लखनऊ आ जाइए या मैं बॉम्बे आ जाता हूँ, और इसी तरह आप पे आरोप लगे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद मैंने, जिसने शिकायत की थी, मैंने कहा इसका स्टेटस चेक किया जाए, भाई ये 20 करोड़ की बात कर रहा है, ये इस काबिल है भी कि नहीं। तो बाद में मालूम पड़ा कि उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसने कोई पैसा वैसा उसका नहीं है, वो डी कंपनी का पैसा है, और कोई बॉम्बे की एक प्रॉपर्टी थी, बड़ी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी का एक समझौता कराया गया था जिसमें से 20 करोड़ रुपए कंपनी को जाने थे। कंपनी मतलब? डी कंपनी। अच्छा। डी कंपनी को जाने थे। वो पैसा कंपनी को नहीं गया था, इसी बात को लेके कई बार फिर उसने उसको मैंने ग्रिल किया, फिर कंप्लेनेंट था, कंप्लेनेंट उसको मैंने इंट्रोगेट किया फिर अच्छे तरीके से। तब उसने बताया कि साहब वो फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, पैसा नहीं दे रहे हैं, चूँकि यूपी पुलिस अच्छे से काम कर रही है अंडरवर्ल्ड पे, तो हमने यहाँ शिकायत करा दी थी। तो मैंने उसको खैर अपने हिसाब से पुलिसिंग की, और मैंने उसको सिर्फ इस बात पे छोड़ा कि तुम मेरे आदमी वहाँ पे एंट्री कराओ। कहाँ पे? डी कंपनी में। अच्छा, वो जो डी कंपनी। हाँ, और उस पर मैंने इतना प्रेशर बनाया कि उसने मेरे 2 लड़के वहाँ पर एंट्री करा दी। मतलब मुखबिर आपने सेट कर दिए। और हाँ, और मुझको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, जिसमें फिल्मी जगत के बहुत से अभिनेताओं की जान बची उसमें से। वो मैंने बॉम्बे पुलिस को इन्फॉर्म किया, उन्होंने अपने सिक्योरिटी की ये की, और यूपी में भी क्राइम बहुत बचा। उसके बाद मैंने, जब मेरी समझ में आ गया कि नहीं ये मसला दूसरा है, तो फिर मैंने उसमें एक रिपोर्ट लगा दी कि भाई ये मसला चूँकि बॉम्बे से रिलेटेड है, लखनऊ में जो ये एप्लीकेशन दी गई है ये फर्जी है, इधर इस तरह की कोई बात नहीं हुई, और वो फिर एप्लीकेशन का मैंने निस्तारण कर दिया था। ये बात थी। तो जैसे अब ये वाई श्रेणी की सुरक्षा की भी बात की जा रही है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा में हत्या हो गई। वो वैसे भी एनसीपी नेता रहे हैं, उनके तमाम लोगों से कनेक्शन थे, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थे, तो मुंबई पुलिस भी उनकी सिक्योरिटी को लेकर के अलर्ट रहती ही होगी। उसके बीच में ये हत्या हो जाना कैसे देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड, लॉरेंस बिश्नोई इतने ज्यादा ताकतवर? देखिए, जो एक बार टारगेट बना लेता है कि मुझको ये करना है, फिर वो समय का इंतज़ार करता है कि कब सिक्योरिटी में लापरवाही हो, कब कोई ऐसा मौका मिले कि जिसमें वो सामने वाला व्यक्ति लापरवाह हो जाए, वो वाई श्रेणी की हो या जेड श्रेणी की हो, फिर क्रिमिनल उसको अंजाम देता है। अब मेरे साथ वाई श्रेणी सिक्योरिटी रही, बहुत अलर्ट रहता था, सब लोग रहते थे, अब नहीं है सिक्योरिटी, तो ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को और अधिकारियों को कि बड़ा सीरियस मामला होता है ये, जो हिसाब कई सालों बाद लोग करते हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है वही बाबा सिद्दीकी जी के साथ हुआ हो।
क्या इस हत्या के पीछे वो जो जमीन का 20 करोड़ रुपए नहीं देना वो भी एक खुन्नस, और उसके बाद सलमान खान के ऊपर जो फायरिंग हुई वो भी एक खुन्नस, और अंडरवर्ल्ड का भी इसमें हाथ हो सकता है? देखिए, इधर जब से मोदी जी की सरकार आई है, आप लोग देखते भी हैं, डी कंपनी बहुत शांत हो गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। डी कंपनी आज भी अपने दुश्मनों से या वसूली के लिए सुपारी ट्रांसफ़र करती है। 2 किस्से तो मैंने खुद देखे हैं। एक बबलू श्रीवास्तव का, उसकी सुपारी गैंगस्टरों को दी गई। बबलू श्रीवास्तव को मारने की? बबलू श्रीवास्तव को मारने के लिए। अच्छा। और किसने दी थी सुपारी? कंपनी ने, डी कंपनी ने। हाँ। अच्छा। और एक छोटा राजन की तिहाड़ जेल में सुपारी दी गई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स को 5 करोड़ की। और वो दोनों मैंने संबंधित पुलिस को अधिकारियों के कहने पे रिपोर्ट की थी, जिससे वहाँ उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी और ये सब हुआ था। तो ये लोग इस तरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं अब। और जैसे मैंने बताया कि फिल्म कई अभिनेताओं और डायरेक्टरों की भी जान बची, वो मैंने बॉम्बे पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो वो भी इसी तरह शूटर्स को ट्रांसफ़र की गई। अब ये खुद अपने शूटरों से नहीं कराते काम, ताकि इनका नाम हटा रहे। अब हो सकता है कि इसमें भी कोई एंगल हो, ये जांच का विषय है। बॉम्बे पुलिस बढ़िया काम करती है, निकाल लेगी वो जो भी होगा। एक वजह क्या ये, मतलब सिर्फ अंडरवर्ल्ड की या कोई और वजह? जैसे आपने एक जिक्र किया कि 20 करोड़ रुपए नहीं दिए बाबा सिद्दीकी ने, अंडरवर्ल्ड अपना कट मांग रहा था, अपना हिस्सा मांग रहा था, और बाबा सिद्दीकी चूंकि मतलब खड़े हो रहे थे। सलमान खान के ऊपर भी फायरिंग हुई तो वो बिल्कुल दीवार की तरह खड़े हो गए, और अब कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है क्योंकि वो सलमान खान के साथ खड़े थे। तो क्या इस तरीके की बातें कि बहुत लंबी अदावत के बाद जब प्लानिंग के तहत बदला लिया जाता है गैंग्स के द्वारा? देखिए, ये मौका देखते हैं सब लोग। जब भी सुरक्षा में चूक होती है, सामने वाला लापरवाह होता है, तो ये अपना काम करते हैं। अब एक नया चलन चला है, नए नए लड़कों को। जैसे पहले आप देखिए कि क्या नाम है, ठेके पट्टे हुआ करते थे, रेवन का चश्मा और जूते, और ये अब लोगों को बड़े ख्वाब दिखाए जाने लगे हैं। कनाडा भेज देंगे, इधर भेज देंगे, बेल करा लेंगे, ये कर देंगे, और उस तरह वो नए नए लड़के इसमें फंसते जा रहे हैं। और जहाँ तक सलमान के ऊपर की फायरिंग की बात है, वो मुझे लगता है वो दूसरा मैटर है, क्योंकि अगर वसूली का मैटर होता तब तक निपट गया होता। अभी इसके पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ लगता है? मैंने 2-4 केस देखे, हो सकता, ये जांच का विषय है। मैंने आपको बताया 2-3 किस्से। धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के वो रिटायर्ड अफसर हैं जिनका नाम अविनाश मिश्रा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से अंडरवर्ल्ड को खत्म किया है। जो अंडरवर्ल्ड कभी उत्तर प्रदेश के शूटरों के सहारे मुंबई में हत्याकांड करवाता था, उस अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को खत्म करने में अविनाश मिश्रा की भूमिका रही। लेकिन एक बार फिर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले 2 लड़कों का नाम आया। तो ऐसे में सवाल अंडरवर्ल्ड के पैर पसारते या फिर इस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी के कनेक्शन पर उठना लाजमी थे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।